हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के इस वीडियो में मैंने इंटीग्रल से रिलेटेड एक वेरी इम्पोर्टेंट फॉर्म लिया है और इस फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये फॉर्म आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखिए ये फॉर्म क्या है। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, ये यहाँ दे रखा है एक जनरल फॉर्म इसका। साइन ऑफ इंटीग्रल पी एक्स प्लस क्यू, ये एक आपका लीनियर पॉलिनोमियल है पी एक्स प्लस क्यू में, इनटू अंडर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एंड डी एक्स, ऐसा फॉर्म है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ढेर सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जब अंडर रूट के अंदर जो है पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो और अंडर रूट के बाहर एक लीनियर पॉलिनोमियल एक प्रोडक्ट फॉर्म में हो, तो हम इस टाइप का इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले इस टाइप का जब इंटीग्रल हो, जब इस अंडर रूट के बाहर एक लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा हो, तो सबसे पहले हम इसको इस टाइप के फॉर्म को टू इंटीग्रल्स में ब्रेक करते हैं। सबसे पहला काम ये है, और ब्रेक कैसे करते हैं उसको मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है ना। तो देखो, इसी से रिलेटेड ये मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। देखिए यहाँ पी एक्स प्लस क्यू की जगह पर ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है 3x - 2, पी की जगह पर 3 हो गया, क्यू की जगह पर -2 हो गया, और एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अंडर रूट के अंदर दे रखा है। ठीक है ना। तो अब हम इस टाइप का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, और ये जो क्वेश्चन है इसमें भी ये 3 फार्मूलाज ही इस्तेमाल होते हैं। तो लेकिन कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा, पहले हम इसको इन 3 फार्मूलाज की तरफ इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद ही हम ये डिसाइड करेंगे, ये जज करेंगे कि इनमें से कौन सा फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हम ब्रेक करते हैं। जब एक आपका लीनियर पॉलिनोमियल एक अंडर रूट के बाहर कोई लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा हो, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, इस इंटीग्रल को टू इंटीग्रल्स में ब्रेक करते हैं। उसका तरीका क्या है देखिए जरा। तो मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूं। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन, साइन ऑफ इंटीग्रल 3x - 2 ये दे रखा है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड डी एक्स दे रखा है। ठीक है, तो इसको टू इंटीग्रल्स में हमें पहले ब्रेक करना है। कैसे करना है उसका फॉर्मूला एक ये है, इसको नोट करें पहले। ये इसी जनरल जो फॉर्म है इसी से मैं ले लेता हूँ उस फॉर्मूले को, कि पी एक्स प्लस क्यू, इस लीनियर एक्सप्रेशन को मैं लिखता हूँ लैम्डा डी एन डी एक्स, और अंडर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको यहाँ रखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी और प्लस आपका म्यू। इस लीनियर पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है ना। ये एक सपोज कर लेते हैं, ये आपका एक सपोज कर लिया जाता है। ठीक है ना, कि ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो ये 2 टर्म्स में ब्रेक हो सकता है, ऐसा हम सपोज करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ लीनियर एक्सप्रेशन ये दे रखा है, तो इसको आप यहाँ सबसे पहला काम यही करना है, लेट 3x - 2 इज इक्वल लैम्डा, और इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव डी एन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस म्यू, ये काम करना है सबसे पहले। ठीक है ना, इसको ऐसे ब्रेक करना है। क्लियर हो गया। तो ये आपका 3x - 2 लैम्डा, इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएशन करना है। तो आपका लैम्डा तो है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x और प्लस 1 और प्लस का ये म्यू। इस एक्सप्रेशन को कोई नाम दे दो, 1 नंबर डाल दिया इसका। इसके बाद इसको लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई करो और x का कोफिशिएंट
और कांस्टेंट टर्म इक्वेट करके आप लैम्डा और म्यू की यहाँ से वैल्यू फाइंड करिए। तो मैं इसको 3x माइनस 2 इज इक्वल 2 लैम्डा x, लैम्डा का मल्टीप्लाई और प्लस लैम्डा और प्लस म्यू ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं कोफिशिएंट x का इक्वेट करूँगा, तो x का कोफिशिएंट यहाँ 3 है और यहाँ क्या है आपका x का कोफिशिएंट ये है। तो देखो यहाँ पर ये 2 लैम्डा क्या हो जाएगा, ये इक्वेट करने पर ये इक्वेट करिए यहाँ पर, यहाँ लिख भी सकते हैं आप, इक्वेटिंग लिख दीजिए यहाँ पर, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म्स बोथ साइड्स, ये काम करना है। तो देखिए ज़रा, ये 2x और 2 लैम्डा इज इक्वल आपका 3, तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल 3 अपॉन में 2, लैम्डा की वैल्यू इक्वेट करके ये निकल के आ गई, ठीक है ना। 2 लैम्डा इज इक्वल 3। उसके बाद कांस्टेंट टर्म लैम्डा और म्यू को हम -2 के इक्वल रख सकते हैं। तो देखिए ज़रा, तो हो जाएगा लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल -2। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखिए, तो ये 3 यहाँ से जो लैम्डा फाइंड हुआ है इसको यहाँ रखिए, 3 अपॉन में ये 2, ठीक है ना। ये लैम्डा 2 लैम्डा इज इक्वल 3 इक्वेट किया था ना, तो लैम्डा इज इक्वल क्या 3/2 आया था, और प्लस ये म्यू इज इक्वल -2। तो यहाँ से म्यू क्या निकल के आएगा, -2 और -3 अपॉन में ये 2। तो यहाँ से ये 2 एलसीएम आ गया, तो ये आपका हो जाएगा -4 और -3। तो म्यू इज इक्वल आपका -7 अपॉन में ये 2, ये म्यू की वैल्यू आ गई। ये लैम्डा आ गया, ये म्यू आ गया, देख लीजिए आप इसको, ठीक है। अब इस लैम्डा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू, ये जो हमने वन एक्सप्रेशन जो नाम दिया था, इसमें आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक इसको आप देख लीजिए पहले। तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ पर मैं इसको एक्सप्रेशन को यहाँ लिख लेता हूँ, पुट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन फर्स्ट, इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस 2 इज इक्वल, देखिए 3x माइनस 2 इज इक्वल लैम्डा की जगह पर 3/2 रख दूंगा यहाँ पर मैं, 3/2 और आपका 2x और +1 ऐसा लिखा जा सकता है, और प्लस म्यू की -7/2, तो माइनस का ये 7/2। तो ये इस टाइप से ये एक्सप्रेशन हमने, जो लीनियर एक्सप्रेशन जो था, इसको हमने 2 टर्म्स में ब्रेक कर दिया। और जब ये 2 टर्म्स में लीनियर एक्सप्रेशन ब्रेक हो गया, तो ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रल है ये भी 2 टर्म्स में, 2 इंटीग्रल्स में ब्रेक हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से। किससे हो रहा है ये ब्रेक? इस फॉर्मूले से। सारा कुछ काम किससे हो रहा है? इस फॉर्मूले से, ये पूरा इंटीग्रल्स, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि ये देखो, ये 3x माइनस 2, ये जो 3x माइनस 2 जो एक्सप्रेशन है, उसकी जगह पर देखो ये 3x माइनस 2 इज इक्वल, ये जो ब्रेक हुआ है इसको आप नंबर 2 डाल दो इस पर, ठीक है ना। ये नंबर 2 डाल दो यहाँ पर। तो ये 3x माइनस 2 इज इक्वल, हम ये और ये ऐसा लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर यहाँ रख दिया जाएगा ये वैल्यू। उसके बाद ये इंटीग्रल ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये लैम्डा और इसकी वैल्यू ये आपका यहाँ दे रखा है, दे रखे हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से मैं मिटाई देता हूँ इसको, क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए ज़रा, अब क्या करना है, तो फ्रॉम टू सेकंड नंबर जो है, फ्रॉम 2, इससे ये 3x माइनस 2 की वैल्यू ये यहाँ पर इसमें रख दीजिए। देखो यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रल, और आपका ये 3/2 और ये आपका 2x और +1 और माइनस का 7/2, ये इसकी जगह पर ये यहाँ रख दिया,
और अंडर रूट के अंदर ये चल ही रहा था एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एंड डी एक्स, ये चल ही रहा था। अब क्या करूँगा, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, टू टर्म्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। इस अंडर रूट वाला जो एक्सप्रेशन है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साइन ऑफ इंटीग्रल दोनों के साथ लगेगा, तो टू इंटीग्रल्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा पूरा इंटीग्रल्स, ठीक है ना। तो अब देखिए ज़रा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, और देखो 3/2 बाहर आ जाएगा, ये 3/2 बाहर आया, और आपका साइन ऑफ इंटीग्रल और आपका 2x और प्लस 1 ये आ जाएगा, ऐसे लिख जाएगा, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 ऐसा लिखा जाएगा, और dx, ठीक। और यही साइन फिर इसके साथ लगेगा, -7/2 और ये साइन ऑफ इंटीग्रल और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये dx हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखिए आप इसको, ये जो इंटीग्रल है, अब इस इंटीग्रल को पूरा, ये एक तो ये इंटीग्रल हो गया, और ये माइनस करके एक इंटीग्रल ये हो गया, तो आप इसको, इस इंटीग्रल को आप I1 मान लीजिए, और इस इंटीग्रल को आप I2 मान लीजिए, और टोटल इंटीग्रल को आप I मान लीजिए। हमारा जो क्वेश्चन है वो I इज इक्वल है, I इज इक्वल, ये आपका I इज इक्वल I1 एंड I2 में ये ब्रेक कर दिया। अब आप इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो, और उन दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप जरा I1, तो मैं यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, ये देख लीजिए इसको। तो देखिए मैं यहाँ इसको इधर से मिटा देता हूँ। तो यहाँ से I1 निकालिए पहले, I1 इज इक्वल, ये I1 मान लिया मैंने, तो देखो ये 3/2 साइन ऑफ इंटीग्रल और 2x और प्लस 1 और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड dx। अब आप यहाँ ये देख रहे होंगे कि यहाँ सब्सटीट्यूशन लग रहा है मेथड। देखिए इसको अगर मैं पुट करूँगा, तो इसको पुट करने के बाद जो डेरिवेटिव निकलता है वो ये निकल के आ रहा है, ये एंड ये। तो देखिए पुट करना जा रहा है, पुट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टी पुट करना, तो देखो dt एंड dx इज इक्वल टू 2x और प्लस 1, तो 2x प्लस 1 और dx इज इक्वल dt। अब आप देख लीजिए, तो देखो ये जो पुट किया है और जो डेरिवेटिव निकला है, तो पुट किया है तो यहाँ t रख दिया जाएगा, और 2x प्लस 1 एंड dx इसकी जगह पर 2x प्लस 1 एंड dx की जगह पर dt रख दिया जाएगा। तो यहाँ से ये इसका इंटीग्रेशन बड़ा इजीली हम कर सकते हैं। तो 3/2 चल ही रहा है, और ये क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट के अंदर ये t, इसकी जगह पर ये t आ जाएगा, और इन दोनों की जगह पर ये मैं dt रख सकता हूँ। क्लियर। और इसको हम आगे ये लिख सकते हैं कि 3/2 और ये हो जाएगा आपका t का पावर 1/2 एंड dt, ये लिख सकते हैं। अब इसमें x⁴n वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/2 और t की पावर 1/2 और प्लस 1 अपॉन में 1/2 और प्लस 1 और प्लस का c। तो ये आपका 3/2 और t क्या है, t ये है, तो आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये t चल रहा था, और ये आपका 3/2 लिख सकता हूँ इसको मैं 3/2, और यहाँ भी अपॉन में ये 3/2 ऐसा हो गया। देख लीजिए आप इसको, ठीक। और ये 3/2 से ये 3/2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ तक देख लीजिए। तो I1 जो निकल के आ रहा है, वो I1 जो है वो आपका, अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, I1 जो निकला वो ये निकल के आया, I1 जो है आपका I1 इज इक्वल, ये निकल के आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर 3/2, ये I1 निकल के आ गया, ठीक। ये आपका कैंसिल हो गया।
अच्छा, अब इसके बाद ये जो एक्सप्रेशन है I2, अब I2 को निकालिए। तो देखो यहाँ तक इसको देख लो, पहले क्लियर हो रहा होगा। ये I1 ये निकल के आ गया, I2 और निकालिए अब आप इसका। तो देखो मैं इसको यहाँ से मिटाई देता हूँ, पूरा इसको यहाँ से मिटाई देता हूँ। ये I2, तो देखो I2 अब यहाँ से देखिए जरा I2, तो I2 क्या है हमारा -7/2 और साइन ऑफ इंटीग्रल और अंडर रूट x² + x + 1 and dx, ये चल रहा है। तो देखिए I1 जब हमने निकाला तो इसमें इन तीनों फार्मूला में से कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं हुआ, तो वो डायरेक्ट लग गया था। अब जो सेकंड जो I2 है इसमें लगेगा ये इनमें से कोई फार्मूला। तो देखो यहाँ कोफिशिएंट हम +1 बनाते हैं x² का, वो सिस्टम क्या था, कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें तीनों की तरफ में इसको कन्वर्ट करूँगा, कौन सा फार्मूला लगेगा वो बाद में कन्वर्ट होने के बाद डिसाइड होगा। तो देखो यहाँ कोफिशिएंट 1 है ऑलरेडी। उसके बाद हम x का कोफिशिएंट देखते हैं, तो x का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हम आधा करेंगे, 1 है 1 का हाफ करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 में इसमें ऐड कर दूंगा, 1/4 में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये आपका ये हो गया साइन ऑफ इंटीग्रल और रूट में ये x² + x + 1 और प्लस का 1/4 और माइनस का 1/4 एंड dx, ये ऐसा लिख जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये I2 यहाँ से हटा दो, इसको भी मिटा दीजिए आप इसको। ठीक है ना, I2 मैंने यहाँ लिख लिया, I2 को ही सॉल्व कर रहा हूँ। I1 हमारा ये निकल के आ गया। तो आपका ये -7/2 और साइन ऑफ इंटीग्रल, अब इसका ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट, देखो ये हो गए ये और आपका ये हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर x + 1/2 का और ये स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका प्लस में 1 - 1/4 एंड ये dx। तो देखो 1 - 1/4, तो ये आपका 4 - 1 मीन्स आपका ये 3/4 ऐसा हो गया। तो ये पूरा आपका 3/4 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, ये आपका। तो ये मैं एक नेक्स्ट स्टेप में -7/2 और साइन ऑफ इंटीग्रल और रूट में यहाँ x + 1/2 का स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा आपका 3/4 को मैं लिख सकता हूँ √3/2 का और ये स्क्वायर एंड ये dx। ठीक, तो देखिए ये अब इसमें कन्वर्ट हो गया। इन तीनों में से किस से मैच कर रहा है, देखिए ये पूरा क्या मान लो, एक तरह से इसको क्या मान लो t, ये क्या आपका एक तरह से इसे आप t मान लीजिए, x + 1/2 = t मान लो। तो ये t² + a², a की जगह पर क्या है यहाँ a √3/2, ये की जगह पर है। तो देखो t² + a², a की जगह पर √3/2। तो देखो दोनों ही पॉजिटिव है, कौन सा लग रहा है, ये वाला a² + x², दोनों ही पॉजिटिव हैं। और इसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसमें भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इस एक्सप्रेशन में दोनों ही पॉजिटिव हैं और यहाँ भी दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये वाला फार्मूला लग रहा है। तो इस फार्मूले को अब यहाँ इसमें अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ये मैं इसको यहाँ लिखे देता हूँ I, यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब आगे इसको देखिए, यहाँ से यहाँ तक हो गया ये। अब I2 -7/2, ये तो है ही आगे। अब इस फॉर्मूले को यहाँ लगा दीजिए। तो देखिए ब्रैकेट लगाऊंगा, -7/2 तो बाहर है, उसके बाद ये फॉर्मूला 1/2 और ये आपका x की जगह पर डायरेक्ट लिख देता हूँ x + 1/2 और ये ठीक है ना 1/2x। तो ये आपका x स्क्वायर है, टेस्ट x स्क्वायर के x + 1/2, ये हो गया x की जगह पर x + 1/2 है ये। ठीक है ना, और फिर ब्रैकेट के अंदर ये पूरा एक्सप्रेशन, ब्रैकेट के अंदर ये पूरा एक्सप्रेशन जाएगा। तो देखो एक बात ध्यान रखना, ये पूरा जो अभी हमने किसको कन्वर्ट किया है, इसी को तो कन्वर्ट किया है ना पूरा ये। तो
इसे फिर हम इसमें यहाँ इसी को रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो फिर यही हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ। क्लियर हो रहा होगा ये भाई। इसको मैं सॉल्व करूँगा, इसको यहाँ रखूँगा, फिर सॉल्व करूँगा और लेंदी होगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन कहाँ से आया? इस एक्सप्रेशन से आया। ये कहाँ से आया? यहाँ से आया, यहाँ से कन्वर्ट हुआ है इसमें। तो यही इसको फिर से हम खोलेंगे तो ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दिया इसको, ठीक है ना, ये आपका। उसके आगे नेक्स्ट फिर प्लस का साइन, फिर 1/2 और इनटू ए स्क्वायर मतलब ये आपका ए स्क्वायर हो जाएगा तो ये 3/4, तो ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट इसको ए स्क्वायर और उसके बाद में लॉग और ब्रैक आपका जो मॉडुलस का ये साइन और x मतलब x प्लस 1/2 ये, और प्लस में फिर से ये रेडिकल साइन में ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और फिर ये मॉडुलस क्लोज और प्लस का ये कांस्टेंट, एक तरह से ये मानिए, ठीक है ना। अब आप ये I1 की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, ये तो I1 आ गया और ये आपका I2 ये दे रखा, ये I1 सॉरी ये I1 ये रहा। I1 हमने सबसे पहले ये निकाला था, ये I1 ये फर्स्ट मान लो इसको, और ये आपका I2 आ गया, ये सेकंड आ गया। अब आप I1 और I2 दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो ये फाइनल आंसर एक तरह से यहाँ लिख देता हूँ इसको, यहाँ तक देख लीजिए इसको। तो देखिए फाइनल जो आंसर है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका, ये I1 और I2। तो क्वेश्चन यही तो था, इसी को हम सॉल्व कर रहे थे। I माना था ये हमने, I तो I माना था, तो I क्या था, I इज इक्वल I1 प्लस I2, ये तो चल रहा था। तो I1 हमने ये निकाला, I2 हमने ये निकाला। तो I1 इज इक्वल I1 की वैल्यू I इज इक्वल I1 प्लस I2, दो में ब्रेक किया था ना ये, तो एक को हमने I1 मान लिया था, दूसरा I2। तो I1 की वैल्यू ये है और I2 की वैल्यू ये वाली अभी फाइनल निकाली। तो इन दोनों को ऐड करके I1 प्लस I2 इज इक्वल I, ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर और 3/2, ये I1 निकाल दिया, प्लस में ये वाला टर्म, ठीक। तो ये माइनस 7/2 ब्रैकेट पूरा और ये 1/2 और ये आपका x प्लस 1/2, ऐसा ही लिख दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और फिर प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3/8 हो जाएगा ये, और लॉग और मॉडुलस साइन x प्लस 1/2 और प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मॉडुलस साइन क्लोज, और उसके बाद ये ब्रैकेट और प्लस का ये कांस्टेंट। दिस इज फाइनल आंसर। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस, ये आपका फाइनल आंसर आ गया आपका। ऐसे ये क्वेश्चंस करने हैं। जब ऐसा फॉर्म होगा तो इसी से रिलेटेड ही मैंने क्वेश्चन किया था। तो इसमें ये फार्मूला, इसको ब्रेक करने का सिस्टम ये अलग से है, और एक पार्ट में I1 में पुराने बेसिक फार्मूले लगते हैं, I2 जो है उनमें ये तीनों में से कोई ना कोई फार्मूला लगता है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, तभी आप इसमें कुछ समझ पाएंगे। और हर वीडियो में मैंने अभी तक जितने वीडियोज़ डाले हैं, आप बीच में से कुछ देखा, फिर लास्ट में देख लिया, कभी पीछे देख लिया, उससे कुछ मतलब नहीं है, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है आपका, ठीक है ना। तो कोई भी वीडियो हो उसको आप स्टार्टिंग से और एंड तक देखेंगे, तभी आप उसमें कुछ समझेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।